रोज़ों में 2 सवालात बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक ये कि सहरी के टाइम कितना पानी पीना चाहिए और नंबर 2 पे कि इफ्तारी के टाइम आपको खाने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड क्यों लगती है? मेरा नाम डॉक्टर रेहान है और मैं यूके में एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सबसे पहले सहरी के टाइम लोग समझते हैं कि अगर वो जग के जग पानी के भर के पी लेंगे तो उनको पूरा दिन के लिए प्यास नहीं लगेगी क्योंकि वो पानी उनके जिस्म में स्टोर हो जाएगा। हालाँकि ये बिल्कुल गलत बात है, हमारे जिस्म के अंदर पानी स्टोर करने की कोई कैपेसिटी नहीं है। जितना आप पानी पिएँगे वो आहिस्ता-आहिस्ता गुर्दों के थ्रू वॉश आउट होके यूरिन की फॉर्म में निकल जाएगा। ये जो कैपेसिटी पानी स्टोर करने की है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ जानवरों के अंदर जैसे कि अक्सर लोगों को पता है कैमल यानी ऊँट के अंदर होती है क्योंकि उसने डेज़र्ट में, सहरा में, गर्मी के अंदर लंबा सफ़र करना होता है, तो उसके जिस्म के अंदर कुदरत ने ये कैपेसिटी बनाई हुई है। आप सहरी के टाइम सिर्फ़ उतना पानी पिएँ जितनी आपको प्यास है। दूसरे नंबर पे इफ्तारी के खाने के बाद अक्सर लोग महसूस करते हैं कि उनका जो जिस्म है वो ठंडा होना शुरू हो गया है। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, पूरा दिन के रोज़े के बाद आपकी जो जिस्म होता है, आपका बॉडी जो होती है वो कैलोरी डेफ़िसिट के अंदर होती है। जब आप अफ्तारी करते हैं, आप ठंडे मशरूबात पी लेते हैं, उससे भी बॉडी का कोर टेम्परेचर नीचे चला जाता है और जब आप खाना खाते हैं, तो आपकी जो ब्लड सप्लाई है, खून की सप्लाई होती है, वो बाजुओं से, टाँगों से निकल के ज़्यादातर आपके पेट यानी इंटेस्टाइन जो स्टमक की तरफ चली जाती है, ताकि खाने को जज़ब किया जा सके और आपकी बॉडी में एनर्जी आ सके, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन रोज़ों में इसलिए ज़्यादा फ़ील होता है, क्योंकि आप पूरा दिन कैलोरी डेफ़िसिट के अंदर होते हैं। एक बात याद रखना ज़रूरी है, अगर आपका जिस्म हमेशा ही ठंडा महसूस होता है और इसका रोज़ों से खाने से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके अपने थायराइड के बारे में ज़रूर चेकअप करवा लेना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए।